हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 96 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो इस वीडियो में लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड करके आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हो। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत बार हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ज़रूर आप लास्ट तक देखना। आपकी जो तैयारी में अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको एक अच्छा लेवल का क्या है, नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा क्या होगा, बूस्ट होगा। तो ज़रूर बने रहना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लास्ट तक देख के ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब जो कथन दिया हुआ है इसको पढ़ना है, फिर जो नीचे कूट दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके आधार पर हमें आंसर करना है। तो देखो, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गौड़ जनजाति है। हाँ, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है, तो यही प्रमुख जनजाति भी होगा। गौड़ द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। गौड़ छत्तीसगढ़ की दक्षिणी भाग में निवास करती है। हाँ, तो मुख्यतः रूप से दक्षिण के छत्तीसगढ़ के दक्षिणी की ओर क्या करती है, निवास करती है। तो ये क्या है, इनका जो संकेंद्रण है, ठीक है, उसका क्या है, बस्तर क्षेत्र ही है। तो बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ही है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का लगभग 1 2 3, तो जिस ऑप्शन में हमारा अ ब स दिया रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है जहाँ पर अ ब स द दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौड़ जनजाति। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? जो मृतक स्तंभ होता है, ठीक है, ये किस जनजाति में है उसको आपको बताना है। तो देखो, मृतक स्तंभ की जो परंपरा है, ऑप्शन डी, माड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, जैसे आदिवासियों में जैसे अलग अलग आदिवासी है, सबकी क्या है, अलग अलग परंपराएं रहती है। तो इनका क्या ये है, एक स्पेशल परंपरा है कि इनके अगर मान के चलो कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके स्मृति के लिए क्या है, उन्होंने क्या है, एक स्तंभ गाड़ देते हैं। ठीक है, स्तंभ मतलब खंभा, आप छत्तीसगढ़ी में खूंटा बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसको स्तंभ मतलब खंभा गाड़ते हैं उसकी स्मृति में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी, माड़िया जनजाति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित से हनाल घट्टा स्मृति स्तंभ कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो जो है उसी चीज़ के बारे में यही है कि जो हनाल गट्टा है मतलब स्मृति स्तंभ, ठीक है, जो मृतक स्मृति स्तंभ है उसको क्या है, हनाल गट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति में है? तो देखो, वही क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा है, ऑप्शन डी, माड़िया जनजाति। ये क्या है, स्मृति स्तंभ होता है। इसके बारे में आपको अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये शब्द है हमारा अगला क्वेश्चन है। माड़िया जनजाति द्वारा वैडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये देखो, माड़िया जनजाति में वैडू कुर्मा शब्द का उपयोग किस लिए होता है? ये जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है इनमें से किसी एक चीज़ के लिए होता है, तो उस चीज़ को आप बताएंगे। तो ये देखो, वैडू कुर्मा मतलब किसके लिए होता है? मकान। मकान के लिए क्या है, उस लोग क्या है, वैडू कुर्मा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखो, आप थ्योरी जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन करना है और उससे संबंधित चीज़ों को आपको रिलेटेड भी करना है। ठीक है, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास गृह है। तो जो मुरिया जनजाति है इसका क्या है, पारंपरिक जो निवास गृह है उसको आपको बताना है। तो इसका जो पारंपरिक जो निवास गृह है उसको आपको बताना है। तो कहाँ है? तो हमारा ये नारायणपुर में। मुख्यतः रूप से जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति
इसका प्रमुख संकेंद्रण कहाँ है? तो नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर में है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, नारायणपुर और बीजापुर मुख्य रूप से। और भी कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील। अब देखो ये जो क्या है, पुराना क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो देखो, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील खालिस्तान मुरिया जनजाति की देवता है। तो देखो अब ये वर्तमान में क्या है, कोंडागांव ही जिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन से है? तो ये बूढ़ादेव। ठीक है, बूढ़ादेव। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़ादेव। ये जो बूढ़ादेव है, ठीक है, ये बस्तर के मुरिया जनजाति की जो क्या है, प्रमुख देवता है, मतलब मुख्य देवता है। इसे बुद्ध देव बोलते हैं या बूढ़ा देव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो बस्तर में जो अंगादेव है, अंगादेव क्या है, एक जनजातियों की क्या है, एक देवता है। तो इसका जो निर्माण है किससे किया जाता है, पूछा है। तो ये मुरिया जनजाति में, ठीक है, के द्वारा, मुरिया जनजाति के द्वारा जो अंगादेव का निर्माण, ठीक है, अंगादेव का निर्माण काष्ठ से, ठीक है, काष्ठ मतलब लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो जो दोरला जनजाति है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, माड़िया, मुड़िया, अबुझ, माड़िया, कोया, तो इसमें से जो दोरला जनजाति है वो किस नाम से जानी जाती है, इसको आपको बताना है। तो देखो दोरला जनजाति का पूर्व नाम क्या है? तो ये कोया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है यार। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? तो देखो नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये किस जनजाति में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोरला। ये जो दोरला जनजाति है, ठीक है, दोरला अर्थात इसका पूर्व नाम क्या है? कोया। जस्ट अभी देखे हैं, तो इनके द्वारा अगर बारिश नहीं होता है तो कप्पल पेडुम और इसको क्या बोलते हैं? मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सी जनजाति में? तो दोरला जनजाति में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? ये जो परजा जनजाति है, ठीक है, इसमें गांव के जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, माडुली। माडुली बोलते हैं। परजा जनजाति में गांव के जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं? माडुली। ठीक है, मडुली बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसको। देखो ये याद करने का चीज़ नहीं है, इसको 2-4 बार आप अच्छे से रिवीजन करोगे। ठीक है, अभी जैसे वीडियो में देख रहे हो, इसके बाद PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल में, उसके बाद वहाँ से आप एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर से वीडियो देख सकते हो, जैसे आपकी क्या है तैयारी होता रहेगा। ठीक है, और भूलोगे नहीं। उसके बाद फिर बीच में एक बार और चालू कर लेना, 1-1.5 सप्ताह बाद, फिर आप क्या है लगातार ये अच्छा हो जाएगा। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो बस्तर की ये जो किस जनजाति है जिसका मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गदबा। ये जो गदबा जनजाति है, ठीक है, गदबा जनजाति क्या है, इसका जो मूल निवास स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य से ही क्या है अपना ये जो छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर इन लोग आए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? तो इनमें से जो कौन सी जो जनजाति है वो आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्या है? संपन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, हल्बा। जो हल्बा जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में क्या है? आर्थिक रूप से, किस रूप से? आर्थिक रूप से सशक्त है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हल्बा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे साक्षर जनजाति कौन है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
तो अब इसको क्या है अलग अलग तरीके से है, जैसे इसमें हलवा को आंसर लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर किसको लिया गया है, हलवा को, 2000 ठीक है 22 में। देखो अब इसका मेन चीज़ यही है, अगर इसको दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर जनसंख्या के आधार पर, इसको अब दो चीज़ों के आधार पर आपको दे सकते हैं, मतलब सबसे साक्षर जनजाति है तो इसको दो आधार पर आप मानोगे। अगर आप प्रतिशत के आधार पर सोचोगे, ठीक है, इस प्रतिशत के आधार पर सोचोगे तो ये कौन से है, प्रतिशत के आधार पर आपका ये हलवा जनजाति है, ठीक है। कौन से जनजाति, हलवा। अगर आप इसे जनसंख्या के आधार पर पूछोगे तो ये कौन से है, तो उराव जनजाति। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत के हिसाब से हलवा जनजाति है, और जनसंख्या के हिसाब से, किस हिसाब से, तो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से है, तो उराव जनजाति है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यहीं से आप क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से चिवड़ा मतलब पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो पोहा बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन से है, तो ऑप्शन डी हलवा जनजाति है, ठीक है। हलवा जनजाति क्या है, पोहा बनाने वाला जनजाति है। और यह जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा क्या है, सशक्त आदिवासी समूह है, मतलब आदिवासी जनजाति है। और यह छत्तीसगढ़ के प्रतिशत के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति है। तो आप हलवा जनजाति से क्या क्या चीज़ रिलेटेड करोगे, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति है, प्रतिशत के आधार पर क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, ये आर्थिक रूप से सशक्त है। और ये क्या है, पोहा, ये पोहा बनाती है, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, पोहा बनाने का काम करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे हलवा जनजाति से। सबसे प्रतिशत के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन है, तो जनसंख्या के आधार पर उराव है, प्रतिशत के आधार पर कौन से है, तो आपका हलवा जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है। तो ये चीज को आपको देखना है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति अब कौन सी नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हलवा। जो हलवा जनजाति है, ठीक है, हलवा जनजाति क्या है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यतः दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, और बाकी सभी जनजाति क्या है सरगुजा संभाग के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है उसको आपको बताना है। तो बहुत ही सरल है। और भतरा, जो भतरा जनजाति है ये क्या है, सेवक है, ठीक है। ये क्या है, इसका शताब्दिक अर्थ है सेवक, मतलब पारंपरिक रूप से इनका जो कार्य क्या है सेवक के रूप में काम करना है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, भतरा, भतरा इंपॉर्टेंट है। भतरा जनजाति क्या है, भतरा का शताब्दिक अर्थ क्या है, तो इस समूह का शताब्दिक अर्थ है सेवक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का चिन्ह है। तो इस राज्य में जो बिंझवार जनजाति का जो चिन्ह है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस राज्य में बिंझवार जनजाति का जो चिन्ह है वो क्या है, तीर है, तीर। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिंझवार जनजाति से जो शहीद वीर नारायण सिंह है, ठीक है, शहीद वीर देखो इस चीज़ से रिलेटेड के दो चीज़ आता है, ठीक है। देखो 1857 की जब क्रांति हुआ था, ठीक है, 1857 की, तो जो 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ की क्या है, ये पहला शहीद है। छत्तीसगढ़ की क्या है, पहला शहीद है, शहीद वीर नारायण सिंह है। बिंझवार जनजाति के संबंधित है। कहाँ की जमींदार था, तो सोना खान बलौदा बाजार की, ठीक है। बिंझवार जनजाति के शहीद वीर नारायण सिंह जी है। तो यहाँ से है, देखो अब फर्स्ट शहीद आया, तो फर्स्ट शहीद आया मतलब इससे आपको एक चीज़ और समझना है। देखो 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान पूछेगा तभी ये छत्तीसगढ़ का पहला शहीद होगा। बाकी नॉर्मली रूप से छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कौन है, तो शहीद गेंद सिंह है। शहीद कौन सी, गेंद सिंह क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद है गेंद सिंह।
ये जो परलकोट विद्रोह हुआ था, ठीक है, परलकोट विद्रोह, उसका नेता था गेंद सिंह है। तो इस चीज को भी आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो जो शहीद वीर नारायण सिंह है ये बिंझवार जनजाति के थे। सोना खान बलौदा बाजार के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाले प्रथम शहीद थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे और भी पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, लगभग बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो देखो इस क्वेश्चन को और अलग अलग क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो कौन से? बिंझवार जनजाति के, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण करती है? तो कौन सी है? अगरिया। अगरिया जनजाति है, ठीक है। इन्होंने क्या है, पारंपरिक रूप से लोहा निर्माण करने की क्या है, इनका क्या है, परंपरा रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बी आंसर अगरिया जनजाति। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, ठीक है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए अच्छे से, सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू।